गुरु नानक देव जी की जीवनी और सिख धर्म का उदय। सिख धर्म का उदय गुरु नानक द्वारा 5 सदियों पहले हुआ था। नानक एक हिंदू परिवार से थे और वो मुस्लिम पड़ोसियों के बीच पले बड़े। बचपन से ही उन्होंने अपना गहरा आध्यात्मिक चरित्र दिखाया था। उन्होंने परिवार के रीति रिवाजों और रूढ़िवादियों को तोड़कर खाली अनुष्ठानों में बैठने से मना कर दिया। गुरु नानक ने शादी भी की और व्यापार भी किया, लेकिन ईश्वर और योग पर उनका ध्यान केंद्रित रहा। अंततः नानक एक चारण बने और उन्होंने भगवान की महिमा गाना शुरू कर दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और देवताओं की पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और सभी मनुष्यों को एक समान पाठ पढ़ाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियाँ आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुंचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जन्म और बचपन। गुरु नानक देव का जन्म 15वीं सदी में 14 अप्रैल 1469 को उत्तरी पंजाब के तलवंडी गांव यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में ननकाना में एक हिंदू परिवार में हुआ। नानक का नाम उनकी बड़ी बहन नानकी के नाम पर रखा गया। वो अपनी माता तृप्ति और पिता मेहता कालू के साथ रहते थे। उनके पिता तलवंडी गाँव में पटवारी थे। उनके परिवार में उनके दादाजी शिवराम, दादी बनारस और चाचा लालू रहते थे। गुरु नानक ने अपनी स्थानीय भाषा के अलावा फारसी और अरबी भाषा भी सीखी थी। गुरु नानक को बचपन से ही चरवाहे का काम दिया गया था और पशुओं को चराते समय कई घंटों ध्यान में रहते थे। एक दिन उनके मवेशियों ने पड़ोसियों की फसल को बर्बाद कर दिया तो उनको उनके पिता ने खूब डांटा। जब गांव का मुखिया राय बुल्लर वो फसल देखने गया तो फसल एकदम सही सलामत थी। यही से उनके चमत्कार शुरू हो गए और इसके बाद वो संत बन गए। आध्यात्मिक पुकार और निस्वार्थ सेवा। राय बुल्लर ने सबसे पहले गुरु नानक की दिव्यता को समझा और उससे खुश होकर नानक को पाठशाला में रखा। नानक के गुरु उसकी आध्यात्मिक काव्य रचनाओं को सुनकर चकित रह गए। जब नानक को हिंदू धर्म के पवित्र जेनाऊ समारोह में गुजरने की बारी आई तो उन्होंने उसमें भाग लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका जेनाऊ दया, संतोष, संयम से बंधा और सत्य का बुना होगा, जो न जल सकेगा, न मिट्टी में मिल सकेगा, न खो पाएगा और न कभी घिसेगा। गुरु नानक के इसके बाद जाति प्रथा का विरोध किया और मूर्ति पूजा में भाग लेने से भी मना कर दिया। गुरु नानक देव के पिता कारू ने सोचा कि उनके पुत्र के आध्यात्मिक तरीके उसको लापरवाह बना रहे हैं, तो उन्होंने नानक को व्यापार के धंधे में लगा दिया। नानक के व्यापारी बनकर कमाई के फायदे से भूखों को भोजन खिलाना शुरू कर दिया। तभी से लंगर का इतिहास शुरू हुआ था। इससे पहले जब पहली बार नानक को व्यापार के लिए उनके पिता ने भेजा तो उनको 20 रुपए देकर इन पैसों से फायदा कमाने को कहा। रास्ते में उनको साधुओं और गरीब लोगों का समूह मिला तो उन्होंने उन पैसों से उनके लिए भोजन और कपड़ों की व्यवस्था की। नानक जब घर खाली हाथ लौटे तो उनके पिता ने उनको सजा दी। पहली बार गुरु नानक देव ने निस्वार्थ सेवा को असली लाभ बताया। इसी वजह से लंगर के मूलभूत सिद्धांतों का उद्गम हुआ। शादी और वैवाहिक जीवन। नानक की बहन नानकी और जीजाजी जयराम ने नानक का विवाह 24 सितंबर 1487 में मूलचंद की बेटी सुखलानी के साथ कर दिया। उन दोनों की शादी के समय नानक केवल 14 वर्ष के थे और उनकी पत्नी 17 वर्ष की थी। गुरु नानक के रीति रिवाजों के विरोध की वजह से उन्होंने पहले शादी के लिए मना किया था और बारात वापस भेज देने की धमकी दे दी थी। गुरु नानक और ब्राह्मणों के बीच बहस हो गई और उससे खफा होकर उन्हें एक जीर्ण कच्ची मिट्टी की दीवार के पास बिठा दिया गया। कुछ लोगों की गुरु नानक पर वो दीवार गिराने की साजिश थी। इस साजिश की सूचना एक वृद्ध महिला ने उनको दी। गुरु नानक मुस्कुराए और उस दीवार एक सदियों तक नहीं गिरने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये दीवार वर्षों तक उनके विवाह की निशानी बनी रहेगी। ये दीवार आज भी गुरुद्वारा कंध साहिब, गुरदासपुर, पंजाब में एक कांच में बंद है। अंत में गुरु नानक और सुखलानी ने अग्नि के चारों ओर 7 फेरों के स्थान पर 4 फेरे लिए। आज इस जगह पर देश विदेश से लोग इस गुरुद्वारे को देखने आते हैं। उन्हें श्री चंद और लक्ष्मीदास नामक पुत्र हुए। नानक अपनी बहन नन्नकी और जीजाजी जयराम के साथ सुल्तानपुर रहने लगे, जहां उनको सरकारी अनाज वितरण का काम किया। गुरु नानक देव की यात्राएं। 1499 में नानक देव की सुल्तानपुर में एक मुस्लिम कवि मर्दाना के साथ मित्रता हो गई, जहां उनको शिक्षा मिली थी।
नानक और मर्दाना एकेश्वर की खोज के लिए निकल पड़े। एक बार नानक देव एक नदी से गुजरे तो उस नदी में ध्यान करते हुए अदृश्य हो गए और 3 दिन बाद उस नदी से निकले और घोषणा की कि यहाँ कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं है। हरिद्वार की यात्रा के दौरान एक दिन उन्होंने लोगों को अपने पूर्वजों के लिए स्वर्ग तक सूर्य की तरफ पूर्व दिशा में गंगा जल चढ़ाते देखा। उन्होंने गंगा जल पश्चिम दिशा में चढ़ाना शुरू कर दिया और जब लोगों ने उन्हें देखा तो उनका उपहास किया। तब उन्होंने उन लोगों को कहा, अगर इस तरह गंगा जल स्वर्ग तक पहुंच सकता है तो मैं गंगा जल को पंजाब के खेतों तक क्यों नहीं पहुंचा दूं, जो स्वर्ग से ज्यादा पास है। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा स्थलों पर पूजा की। 1499 से 1524 तक 25 वर्षों तक उन्होंने भारत में 5 यात्राएं की, जिसमें वो दक्षिण भारत, श्रीलंका, भारत के पूर्वी प्रांतों, तिब्बत, चीन, अरब देशों में अपनी यात्राएं की। सिख धर्म का सिद्धांत। गुरु नानक के मूर्ति पूजा और देवी देवताओं की पूजा की निंदा करते हुए अद्वैतवादी विश्वास विकसित किया। उनकी शिक्षा के मुख्य रूप से निम्न है: नाम जापना, यानी कि दैनिक पूजा करो और सदैव भगवान का नाम लेते रहो। किरत करो, यानी कि गृहस्थ ईमानदार की तरह रोजगार में लगे रहो। वंद चको, यानी कि परोपकारी सेवा और अपनी आय का कुछ हिस्सा गरीब लोगों में बांटो। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जीवन में 5 चीजें आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। पहला अहंकार, दूसरा क्रोध, तीसरा लालच, चौथा लगाव और 5वां वासना। गुरु नानक ने जाति के पदानुक्रम समाप्त किया। उन्होंने अपने सारे नियम औरतों के लिए समान बताए और सती प्रथा का विरोध किया। गुरु नानक एक दार्शनिक और कवि के रूप में। गुरु नानक ने 7500 पंक्तियां की एक कविता लिखी थी, जिसे बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल कर लिया गया। उन्होंने अपना जीवन नए सिद्धांतों के साथ यात्राएं करने में बिताए। नानक ने मर्दाना के साथ मिलकर कई प्रेरणादायक रचनाएं गाई और संगीत को अपना संदेश देने का माध्यम बनाया। गुरु नानक मुल्तान में आकर रुक गए, जहां मर्दाना ने अंतिम सांस ली। मर्दाना का पुत्र शहजादा उनके पिता के पद चिन्हों पर चला और अपनी बाकी जीवन नानक के साथ कवि के रूप में सेवा करते हुए बिताया। उत्तराधिकारी का चुनाव। गुरु नानक अपने जीवन के अंतिम दिनों में करतापुर बस गए, जहां पर उन्होंने अनुयायियों का साहचर्य बनाया। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीचंद को उनकी बहन ने बचपन में ही गोद ले लिया था। वो सौंदर्य योगी बना और उदासी संप्रदाय की स्थापना करी। उनका दूसरा पुत्र लक्ष्मीदास ने शादी कर ली और गृहस्थ जीवन बिताना शुरू कर दिया। हिंदू देवी दुर्गा का भक्त लहाना ने गुरु नानक के भजन सुने और वो उनका अनुयायी बन गया। उसने अपना संपूर्ण जीवन अपने गुरु और उनके अनुयायियों की सेवा में लगा दिया। गुरु नानक ने लहाना की परीक्षा ली और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए उचित समझा। गुरु नानक की 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद लहाना ने अंगद देव के नाम से सिख धर्म को आगे फैलाया। तो दोस्तों, ये थी गुरु नानक देव जी की जीवनी और इसी तरह हुआ सिख धर्म का उदय। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक रोचक कहानी के साथ। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और अलौकिक जानकारियों से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।